हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने में, जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th। और ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो थ्योरी का एग्जाम हो या फिर एमसीक्यू माना बहुविकल्पीय प्रश्न का हो। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ 10th का एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम बिहार झारखंड या एनी अदर स्टेट का, या फिर सेंट्रल टीचर एग्जाम का, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम लाइक रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पॉलिटेक्निक एंड सो ऑन। तो सारे में ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कंफर्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी का कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन को हम यहाँ बनाएंगे एनसीईआरटी का, और उसका एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको आरडी शर्मा ऑफ क्लास 10th क्लास और आरएस अग्रवाल ऑफ क्लास 10th का जो एमसीक्यू दिया रहता है लास्ट में, वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर लेकर के आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो देखते हैं सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ टर्म, जिसमें आता है पहला टर्म सैंपल स्पेस। एक टर्म आता है सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ बाइलिंगुअल हम बता रहे हैं, इसका मतलब होता है संभव प्रेक्षण। संभव प्रेक्षण, ठीक है, ये टोटल फ्रैक्शन जो होता है ना वो सैंपल स्पेस आता है। ठीक है, इसको जनरली हम डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, राइट। और एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रेक्षण है, यानी बोल सकते हैं प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, ये जो एस है ना उसका टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको डिनोटेड करते हैं जनरली हम एस एन, राइट। ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम बनाते समय शॉर्ट में लिखेंगे तो ये चीजों को समझ में आना चाहिए मैंने किसको क्या बोल रहा था, राइट। ठीक है, और इसके बाद आता है मेरे पास एक आता है फेवरेबल इवेंट आता है, एक आता है फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल इवेंट आता है, फेवरेबल इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, FAVOURABLE, फेवरेबल इवेंट्स आता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ई लिखते हैं, और इसको हिंदी से अगर बात करें हम तो बोलते हैं अनुकूल परिणाम। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अनुकूल परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, इवेंट मतलब रिजल्ट होता है, घटना जो हम लोग घटता है, अनुकूल घटना भी बोल सकते हैं या परिणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये होगा। और अगर हम प्रोबेबिलिटी का बात करें, प्रोबेबिलिटी तो ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी माना प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसका, तो ऑफ फेवरेबल इवेंट, जो मैंने लिखा ना इसी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फेवरेबल इवेंट्स। तो इसका जो संख्या, ये इसका जो आंसर होता है। और यहां से एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर नंबर ऑफ निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, देखो शॉर्ट में FE लिखे हैं, फेवरेबल इवेंट मतलब ई जो है ना उसका नंबर निकालना, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं NE, मतलब ई जो है ना वो फेवरेबल इवेंट, तो उसका कितना नंबर आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल इवेंट का, वो होता है NE मतलब फेवरेबल इवेंट बटे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जितने सारे नंबर आएगा, बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है इसका प्रोबेबिलिटी बनाने में, राइट। तो ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो ये सैंपल स्पेस जो मैंने लिखा और फेवरेबल इवेंट लिखा, इसका कुछ एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको समझ में क्लियर आएगा। तो क्या सैंपल स्पेस है और क्या उसका नंबर है, और फिर क्या फेवरेबल इवेंट है और उस फिर क्या उसका नंबर है, राइट। तो यहां तक आप कॉपी करिए, बाकी हम डिलीट करता हूं। ठीक है, या स्क्रीन शॉट भी मार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस का कुछ एग्जांपल लेके दिखाते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट आए कि वो सैंपल स्पेस क्या है, राइट। और कुछ कॉन्सेप्ट इतना इजी टाइप का आपको लगेगा कि वो देखते ही आंसर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से आंसर आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। तो एमसीक्यू अगर बेस्ट क्वेश्चन देता है तो और जल्दी आप बना सकते हैं बिना टाइम गमाए। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में।
तो देखो सैंपल स्पेस का अगर बात करें यहां पर हम, तो यहां पर मान लिया माना एक कॉइन मतलब क्या होता है, सिक्का होता है। एक कॉइन को एक बार मतलब वन टाइम, राइट, एक बार उछाला, ठीक है। यहां पर क्या क्या, एक बार उछाला एक बार उछाला गया। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देंगे, एक जो कॉइन होता है इसका जो बेस वैल्यू होता है ना, याद रखेंगे, बेस वैल्यू ऑफ एक कॉइन का जो बेस वैल्यू होता है, ठीक है, यानी आधारीय मान बोल सकते हैं हम बेस वैल्यू को, आधारी मान। तो एक का जो आधारी मान होता है वो होता है 2, राइट। एक कॉइन का आधारी मान हमेशा 2 होता है। क्या क्या 2 होता है, तो ध्यान रखना, जो 2 होता है तो इसमें पहला होता है मान लो या दूसरा कुछ भी, तो एक होता है हेड, ठीक है, शॉर्ट में इसको एच लिखेंगे, और दूसरा होता है टेल, शॉर्ट में इसको टी लिखेंगे। ओके। तो हेड का मतलब चित होता है, हिंदी से अगर बात करें तो हेड का मतलब चित होता है और टेल का मतलब पट होता है, ठीक है, अगर हिंदी से बात करें तो, राइट। तो हेड और टेल, और एक सिक्का है तो हेड और टेल के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा, राइट। तो यही यहां पर इसका हो गया बेस वैल्यू, राइट। तो ऐसा कंडीशन में अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो जो सैंपल स्पेस होगा, मतलब एस का जो वैल्यू होगा वो एक प्रकार का सेट होगा। ओके, एक सेट होगा और इसमें क्या होगा कि जो हेड है आएगा, एक सिक्का को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल, तो या तो एच लिखेंगे या तो टी लिखेंगे, तो इसमें 2 नंबर इसको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में इसके नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो जितना एलिमेंट कितना दिख रहा है, 1 2 2 एलिमेंट दिख रहा है, तो इसको नंबर में इसका वैल्यू को हम जो लिखेंगे इसी को बोल रहे हैं नंबर ऑफ एस, ठीक है। और मैंने एस के बारे में बता दिया क्या होता है, यहां लिख दीजिए ऑल पॉसिबल, यहां लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो किसी एक्सपेरिमेंट के बाद जितने सारे रिजल्ट हमें मिलता है, जितने सारे आउटकम्स मिलता है, वो सारे टोटल का अगर सेट बनाते हैं तो वही है यहाँ पर सैंपल स्पेस, राइट। या फिर बोल सकते हैं कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण का मतलब प्रयोग है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट किया ना वही है कुल प्रेक्षण का सेट होता है, ठीक है, प्रयोग करने के बाद, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे सैंपल स्पेस है, तो इसको इस तरह का मैंने डिनोट किया एक कॉइन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह का अगर बात होता है, मान लो यहां पर माना कि लिख देते हैं, माना एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, मैंने कॉइन लिख रहा है, कॉइन और सिक्का जो पढ़ रहे हैं तो कॉइन और सिक्का में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैं सिक्का लिखूं या कॉइन लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा मैटर है, इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिक्का भी लिख देते हैं, आप लगेगा लिख रहे क्या, सिक्का भी लिख दिया, ठीक है। तो एक कॉइन को 2 बार उछाला, 2 बार, या 2 कॉइन्स को एक बार उछाला गया, ठीक है, एक बार उछाला गया। तो ऐसा कंडीशन में जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या होगा, देखो एस क्या होगा, ठीक है। सेट के फॉर्मेट में एस को लिखेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, तो एक कॉइन को या 2 बार उछालिए, है ना, दो कॉइन, माने एक कॉइन है उसको एक बार उछाले फेंक दिए, गिरा, तो गिरने के बाद वो या तो हेड या तो टेल आया। मान लो कि जो गिरा, पहला कॉइन फेंका ऐसे और जो नीचे गिरा उसमें क्या आ गया, मान लो कि हेड आ गया, ठीक है, हेड आ गया। फिर उसके बाद फिर से उठा के फिर कॉइन को फेंका तो हो सकता है उसमें टेल आ गया। तो ऐसा कंडीशन में पहला बार मान लो हेड आया, ठीक है, और दूसरा बार टेल, या फिर देखो ऐसा होता है कि फेंका, लिखने का तरीका देखो बता रहा है, फेंका और हेड आ गया, या दूसरा बार फेंका दूसरा बार भी हेड आ गया, हो सकता है कि दोनों बार हेड आ गया, तो दो एक साथ लिखा गया, ठीक है। या 2 कॉइन एक ही साथ मुट्ठा में 2 कॉइन लिया और दोनों कॉइन को ऐसे फेंक दिया, राइट, दोनों कॉइन को ऐसे फेंका और दोनों को फेंकने के बाद जो रिजल्ट आया हो सकता है दोनों में हेड आ गया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में हेड आया दूसरा में टेल आ गया, पहला में हेड आया दूसरा में टेल आ गया, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कि पहला में ही टेल आया दूसरा में हेड आया, ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है दोनों को फेंके दोनों में ही टेल आ गया। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनता है ना, ये 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी यहां बनाना, तो यही यहां पर 2 कॉइन को एक बार फेंकेंगे या एक कॉइन को 2 बार फेंकने से यहां पर ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, राइट।
तो ये 4 पॉसिबिलिटी जो बना इससे नहीं बन सकता ज्यादा, देख लीजिए। तो ऐसा कंडीशन में हम नंबर जब लिखेंगे इसका, यहां से देखिए, अगर सैंपल स्पेस का यहां नंबर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, तो यहां 4 हो गया, ठीक है, राइट। यहां ध्यान देंगे एक चीज और ध्यान देंगे कि ये सैंपल स्पेस का जो सेट फॉर्मेट में बिना लिखे भी हम इसके नंबर को कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या बताया, इसका बेस वैल्यू क्या होता है, बेस वैल्यू कितना होता है बताइए, तो 2 होता है, राइट। तो कभी भी अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, ये नोट देख के बता रहे हैं, ये शॉर्ट तरीका है ना। अगर हम ये पूरा नहीं लिख पा रहे फिर भी हम उसका नंबर चाहते हैं कि नंबर फॉर्मेट में क्या लिखें, तो देखो शॉर्ट में तो नोट देख के लिखेंगे। तो जब भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप निकालेंगे तो सबसे पहले इसका कोई भी चीज जिसको उछाले थे या फेंके थे उसका बेस वैल्यू पहले लिखेंगे, राइट। और बेस वैल्यू के लिखने के बाद उसके बाद पावर में उसका एन लिखेंगे। व्हाट इज एन हियर, तो यहां पर देखिए लिख देंगे हियर एन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक बार फेंका या एक ऑब्जेक्ट को 2 बार फेंक दिया तो वहां ट्रायल का नंबर हो गया, कितना टाइम्स फेंका। या हो सकता है कि 2 ठो कॉइन था, एक बार फेंका तो नंबर ऑफ कॉइन भी हो सकता है। तो इस तरह का बात यहां पर आएगा, इसके थ्रू से हम नंबर तुरंत निकालेंगे, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन का अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ एस निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने कॉइन फेंक रहा था, तो कॉइन का बेस वैल्यू जो होता है 2 होता है। और कितना बार फेंका था, एक बार फेंका था, तो इसका खोपड़ी में 1 लिखेंगे, मैंने कितना बार फेंका, ट्रायल कितना हुआ। तो इसका देखो क्या कि आंसर यहाँ 2 आया था ना, तो 2 देखो भैया। अब देखो इसको मैंने फेंका था, तो देखो इसके लिए बात करें तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो सबसे पहले बेस वैल्यू कॉइन लिखे हैं तो कॉइन का बेस वैल्यू याद रखेंगे 2 होता, लिख दिया। कितना बार फेंका या कितने सारे कॉइन था, तो 2 कॉइन एक बार फेंका या फिर एक कॉइन को 2 बार फेंका या 2 कॉइन को एक बार फेंका, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर जो एन है वो 2 है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें एन का वैल्यू कितना है, 2 है और बेस वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 कितना होगा 4। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं वो, तो बिना पूरा लिखे सिस्टम। और भी बताते हैं 3 कॉइन का, मैक्सिमम 3 कॉइन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कॉइन का नहीं पूछा जाता है जनरली, ओके। तो देखो ये ध्यान रखना कि सिक्का में बेस वैल्यू का बात करें, आधारी मान का बात करें तो 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद कितना बार उछाला वो एन कहलाएगा, उसका पावर में लिखेंगे। या फिर कितने सारे कॉइन लिए थे उसे एक बार उछालने के लिए, उसको भी एन हम कर सकते हैं, दोनों से चीज एक ही है, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का तरीका होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग मैंने बताया कि एक ही चीज है, इसलिए साथ साथ में मैं लिख रहा हूं कि एक कॉइन को 2 बार या फिर 2 कॉइन को एक बार, राइट। अब 3 कॉइन का बात करूं मैं यहां पर कि माना 3 कॉइन्स को एक बार, या बोल सकते हैं हम एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है या उछाला गया, ठीक है, उछाला जाता है या उछाला जाने पर, ठीक है, उछाले जाने पर या उछाले लिख देते हैं, सेंटेंस मिला के लिखना होगा। उछाले जाने पर सैंपल स्पेस कितना होगा बताइए, राइट। तो हम सैंपल स्पेस कितना होगा वो जानने से पहले अगर हम पूछूं आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हियर, ये सैंपल स्पेस का नंबर क्या है ये बता दे, ठीक है, बिना सैंपल स्पेस को जाने, राइट। तो देखो यहाँ कैसे नंबर बताएंगे, सबसे पहले मैं उछाल रहा हूँ कॉइन, राइट। तो कॉइन का जो बेस वैल्यू होता है मैंने क्या किया, बेस वैल्यू पर पावर एन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात करें हम 3 कॉइन या फिर 3 बार एक कॉइन को, तो एन का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 3 और जो बेस वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू बैठाएंगे, ये बेस वैल्यू 2 हो गया कॉइन के लिए और पावर 3 हो गया, तो इसका वैल्यू 8 हो गया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। ये ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हम सैंपल स्पेस का नंबर पता हो गया लेकिन सैंपल स्पेस लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कंडीशन में 3 ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे। जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये है, या 3 कॉइन है, तीनों कॉइन को एक बार ऐसे फेंक दिया, राइट। या तो हम एक कॉइन को फेंका, एक ही कॉइन को फेंका और फिर ऐसे फेंक दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर से वो कॉइन को उठाया और फिर उस कॉइन को फेंका, फिर से उठाया, फिर फेंका, मतलब एक ही कॉइन को 3 बार फेंका, ऐसे भी हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ऐसा कंडीशन में जो है देखिए, तो पहला बार जो फेंका मैंने कॉइन को फर्स्ट बार में, तो उसमें मान लो कि हेड आया, राइट। दूसरे बार फिर से फेंका उसी कॉइन को उठा के, तो ऐसा कंडीशन में भी हेड आ गया,
तीसरी बार फिर से फेंका मैंने उठा के, फिर भी हेड ही आ गया। ऐसा अगर हो, ठीक है, या तो तीनों कॉइन को फेंका तो तीनों में ही हेड आ गया एट ए टाइम में, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला कॉइन को फेंका हेड आया, दूसरा कॉइन को फेंका हेड आया, लेकिन तीसरा में जो आ गया टेल, राइट। फिर उसका देखो लिखने का तरीका ऐसे सोचेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा लिखना। एक सिस्टम से लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर देखो ये टेल जो है, अब टेल घूमेगा कितना बार, 3 बार। देखो कैसे, ये टेल साइड में आया था, नहीं पहला वाला में टेल सॉरी हेड हुआ, दूसरा का में टेल हो गया, और तीसरा का में फिर हेड हो गया, या तो पहलका में ही टेल, दूसरा का में हेड, और तीसरा का में हेड हो गया। तो इस तरह करके टेल देखिएगा कि एक एक टेल 3-3 बार करके इस तरह अकर हो रहा है यहाँ पर, राइट, ठीक है। इसमें एक भी टेल नहीं है। अब देखो यहाँ पर फिर ऐसा हो सकता है कि पहला तो हेड निकला, लेकिन दूसरा दोनों में टेल निकल गया, तो 2 में, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं पहला टेल निकला, दूसरा हेड निकल गया, फिर तीसरा टेल निकल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला टेल निकला था, दूसरा भी टेल निकला था, और तीसरा जाके हेड हो गया, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं तीनों का तीनों में जो है टेल ही हो गया। तो देखो यहाँ पर 8 को है क्या, नहीं एक, ये पूरा सिस्टम को 1 मानेंगे, ठीक है, ये पूरा सिस्टम को 1 मानेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 को देखो बना पॉसिबिलिटी, मैंने वही लिखा। तो देखो लिखने का एक तरीका होता है, इस वे में लिखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं कौन सा चीज छूटा या कौन सा चीज यहाँ पर मेरे पकड़ में है, ठीक है। हो सकता है कि भूलने की वजह से कुछ चीजें कभी कभी छूट भी जाती है, लोगों ध्यान से लिखेंगे इस तरह वे में। ये हेड को चुनेंगे हम, और एक हेड, अब एक 3 हेड को, फिर एक हेड को कम करेंगे, और एक हेड को कम करने के बाद इसको 3 तरीका से लिखेंगे आगे पीछे करके, राइट। फिर जब एक हेड का काम खत्म हुआ तो अब 2 हेड को हटाएंगे, और 2 हेड को हटा के यहाँ 2 टेल डाल देंगे, 1 हेड रखेंगे। अब एक हेड वाला भी सिस्टम को आगे पीछे करके 3 बार लिखेंगे, और उसके बाद सारे के सारे हेड को हटा के टोटल का टोटल टेल रख देंगे। तो ऐसे सिस्टम से यहाँ पर लिखेंगे हम सैंपल स्पेस, राइट। अब देखो अगर आपको बोलता है ऐसे करके कि माना ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख देगा फाइंड प्रोबेबिलिटी और यहाँ ब्रैकेट पी वाला प्रोबेबिलिटी, और किसका, तो यहाँ लिख देगा गेटिंग मतलब प्राप्त जो हुआ ना वो, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब केवल 2 हेड जिसमें है 2 हेड, उसे एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज्यादा हेड नहीं, और 2 से कम हेड वाला भी नहीं लेना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी याद करो। तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा मैंने, यही यहां पर कहलाएगा अनुकूल प्रेक्षणों की संख्या या अनुकूल परिणाम, इसी को कहेंगे हम अनुकूल, ठीक है, परिणाम, यही कहलाएगा मेरा अनुकूल परिणाम। और इसी को हम यहाँ पर ई से दिखा रहे थे इवेंट के रूप में, ओके, फेवरेबल इवेंट बोल रहे थे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो ई निकला, तो देयरफॉर यहाँ पर करके हम नंबर ऑफ ई कितना होगा ये बताओ। तो नंबर कितना है इस तरह का जिसमें केवल 2 ही हेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये और ये तीनों, तो तीनों में ऐसा है जिसमें क्या है कि 2 हेड है, राइट। और बाकी समय इसमें तो 3 हेड है और इसमें 1 हेड है। तो हमको एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए था, तो ये 3 मिला, इसका संख्या देखो 3 मिला। और यहाँ पर सैंपल स्पेस का संख्या पहले 8 मिला है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको ई का चाहिए, शॉर्ट में ई लिख दिया, तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। और इसका वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, और टोटल कितना है यहाँ पर 8 है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी इस तरह निकालेंगे आसानी से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉइन के बारे में बताया। कॉइन का लगभग इतना ही क्वेश्चन लगभग पूछता है, मैक्सिमम 3 कॉइन को एक साथ फेंका या एक कॉइन को 3 बार फेंका, मैक्सिमम इतना ही तक ही क्वेश्चन बनता है। ज्यादा भी पूछे तो उसे दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बना सकते हैं हम लोग आसानी से। तो ज्यादातर 10th क्लास तक में मैंने इतना तक ही क्वेश्चन आज तक देखा, इतना मेरे लाइफ में जितना जो है क्वेश्चंस दिया गया था इतना देर तक मैंने पढ़ाया या पढ़ा, तो इससे ज्यादा मैंने कभी भी देखा ही नहीं, ठीक है। तो और भी देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, और या तो साथ साथ ही आप वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इसको देख करके समझ के भी याद रख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 10th में है अभी उसके लिए बहुत ही कीमती ये चीजों को मैं बता रहा हूँ, आगे जाके कंपटीशन के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके अगर हम 12th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में मैथ रखते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी का वहां पर भी बहुत बड़ा रोल होता है चैप्टर के रूप में, रखिए।
एक तो देखो यहाँ पर है अब हम यहाँ बात करूं अनफेवरेबल, यहाँ पर एक बात करो हम नॉट फेवरेबल इवेंट, नॉट फेवरेबल इवेंट, ठीक है। नॉट फेवरेबल इवेंट को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे ई नोट से, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे ई नोट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर नोट ई, इसको क्या पढ़ेंगे नोट ई पढ़ेंगे, राइट। ये ध्यान रखना, इसको नोट ई पढ़ेंगे, नोट ई मतलब ई नहीं है ठीक है। इसको ये पढ़ेंगे ई डैश नोट ई। इसका मतलब क्या किया हमने, नॉट फेवरेबल का मतलब अनुकूल नहीं होने का, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश से अनुकूल नहीं होने का परिणाम, ठीक है। अनुकूल होने का परिणाम को हम ई कह रहे थे ना, इसलिए अनुकूल नहीं होने का परिणाम को ई नोट कहेंगे। यहां पर ई बार लगाया मैंने, एक बार ब्रैकेट ऊपर में दिया है, ठीक है। देख लो रेकडिंग लगा के दिया है, तो इसका ये मीनिंग हुआ। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तब समझ में आएगा कि इसको कैसे हम डील करते हैं। यहां पर देखो, तो अगर मान लिया कि सैंपल स्पेस जो है, यहाँ सैंपल स्पेस लिख देते हैं, और ये सैंपल स्पेस कुछ है उसी तरह एच 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 था, और फिर एच एच टी था, फिर एच टी एच था, फिर जो है टी एच एच था, फिर जो है मान लो एच टी टी था, या फिर टी एच टी था, ठीक है, टी एच टी था, या फिर टी 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 एच था, एक साथ होगा तो इसलिए कॉमा बीच में दे रहे हैं, या फिर ट्रिपल टी था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो लिख दे, आराम से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में देखो मान लो आपको पूछ दिया फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोब ऑफ नॉट गेटिंग, या गेटिंग नहीं, क्या पूछ देगा नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग नॉट गेटिंग टू हेड, बोले 2 हेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। इसमें 2 हेड नहीं है, राइट, ये पूछ देगा 2 हेड नहीं है, नॉट गेटिंग 2 हेड, मतलब यहां लिख देगा कि 2 हेड नहीं होने का क्या कीजिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज पूछा गया क्वेश्चन आपको। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देखो कि 2 हेड किसमें है, तो यहां पर देखो 2 हेड है, राइट। तो ये 2 हेड जो होगा ना, इसको बोलेंगे नंबर, ये ई बोलेंगे, मतलब ई यहां पर हो गया 2 हेड वाला को, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, ये 2 हेड वाला हो गया, ये 2 हेड वाला का नंबर हो गया। तो 2 हेड वाला अगर नंबर पूछा गया यहाँ पर 2 हेड वाला नहीं होने का, तो आप क्या करो 2 हेड होने वाला का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसका उल्टा सोचो थोड़ा। तो अगर आप यहाँ पर 2 हेड होने का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, ये चीज है गेटिंग 2 हेड, हेड प्राप्त होने का, गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये भी माना है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस रहेगा, राइट, ये लिखेंगे। और व्हाट इज द नंबर ऑफ ई हियर, तो देखो 1 2 3 आया है ना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, तो यहाँ पर 8 था ना टोटल, तो ये 8 लिखेंगे, ये 8 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये निकालने के बाद, ठीक है, ये निकालने के बाद आपको चाहिए कि नंबर ऑफ नॉट गेट हेड 2 हेड, मतलब 2 हेड नहीं होने का प्रायिकता, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था रियलिटी में, इसका अगर आंसर निकालोगे तो आंसर लिख दोगे 1 माइनस नंबर ऑफ 2 हेड आने का, राइट। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कर दोगे, 3/8 इसका आंसर आया है, तो ये 3/8 कर दोगे और घटाइएगा जब एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 5/8 इसका आंसर होगा। ये एक तरीका था, इसको मान लो मेथड 1। और एक तरीका हम बताएंगे, आपको जो बढ़िया लगे उस तरीका का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी तरीका से बनाने से कोई डिफिकल्ट नहीं से, ओके। तो दोनों तरीका में से आपको जो सुविधाजनक बताता है, कॉन्वीनियंट होता है, उस तरीका को आप अप्लाई करिए, राइट। तो देखो दूसरा तरीका यहाँ पर हम बताएंगे, तो ये हम क्वेश्चन को रखते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन किए उसको डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिए, तो मेथड यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं इस जगह, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे कि यहां पर मेथड 2 में अगर बात करूं मैं, तो क्या बोला है कि प्रायिकता ज्ञात करें जो 2 हेड नहीं है। तो 2 हेड किसमें किसमें नहीं है ये ध्यान देंगे। तो यहां ध्यान देंगे कि इसमें 2 हेड है, तो इस चीज को यहां काटिए, ठीक है। और मतलब 2 हेड कितना में है,
नंबर ऑफ टू हेड अगर बात करें तो 3 में है। तो इसका मतलब है कि आप अगर चाहेंगे कि नंबर ऑफ नोटी निकालने का, तो नोटी टोटल 8 है और उसमें से 2 हेड वाला कितना है, 3 है ना, तो 2 हेड वाला जो है 3 वाला पार्ट को हटा दीजिए, राइट। तो इसका नंबर निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नॉट गेटिंग अ हेड, नॉट गेटिंग एट ए टाइम 2 हेड, मतलब एक साथ 2 हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी अगर चाहेंगे, तो नंबर ऑफ नॉट गेटिंग अ 2 हेड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, राइट। देन द वैल्यू ऑफ इसका कितना मिला हमें, यहाँ पर 5 मिला, राइट। ये टोटल वैल्यू यहाँ पर 8 मिला। तो ऐसे करके भी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं ये जो गेटिंग हेड और गेटिंग नॉट गेटिंग है ना, गेटिंग और नॉट गेटिंग, इसमें हम चर्चा करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है कि गेटिंग और नॉट गेटिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर हम कॉन्सेप्ट गेटिंग एंड नॉट गेटिंग, पाने का और नहीं पाने का, है ना, प्राप्त होने का और प्राप्त नहीं होने का, गेटिंग एंड नॉट गेटिंग। तो ये 2 चीजों में बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट भी है और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं, गेटिंग और नॉट गेटिंग। तो देखो कैसे यहां पर बताते हैं। यहां पर लिख देंगे हम गेटिंग और यहां लिख देंगे नॉट गेटिंग, गेटिंग इवेंट्स, ठीक है, और नॉट गेटिंग इवेंट्स। और गेटिंग इवेंट्स को हम यहां पर मानेंगे ई, ठीक है, इसको ई मान लेंगे। और नॉट गेटिंग जो होगा इसको हम ऐसे करके ई पर बार ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ई पर यहां पर बार ब्रैकेट लगा देंगे, राइट। ये नॉट गेटिंग का सिंबल है, ठीक है, और ये गेटिंग का है, ध्यान रखेंगे। गेटिंग का मतलब प्राप्त होने का, प्राप्त होने का, और इसका मतलब प्राप्त नहीं होने का, प्राप्त नहीं होने का, ऐसे करके, ठीक है। तो ज्यादा इसमें हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, राइट। तो चीजों को अगर समझेंगे पकड़ लेंगे तो हिंदी इंग्लिश यहाँ मैथमेटिक्स में उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये चीज है, ये चीज है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये गेटिंग का मतलब होता है पाना और नहीं गेटिंग का नहीं पाना होता है। और इन चीजों को अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये गेटिंग का प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखेंगे, और नॉट गेटिंग का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, दोनों का प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे, गेटिंग का प्रोबेबिलिटी और नॉट गेटिंग का प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर हमेशा यूनिटी आएगा, मतलब 1 आएगा, राइट। हमेशा ये चीज रिजल्ट को याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। ये जो है वीवीआई जो है, आप जितना बार दे सके उतना बार वीवीआई बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव बार, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें से ये चीजों को याद अगर रख लिया मैंने, तो इसके आधार पर अगर हमें गेटिंग वाला पता है, पहले से गेटिंग वाला हमें पता है, ये वाला क्या है, नॉन है, ये वाला नॉन है, ठीक है, ये वाला क्या है, नॉन है, मतलब इसको जानते हैं। नॉन का मतलब ये ज्ञात है पहले से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला अज्ञात है, अज्ञात का मतलब है अननोन है, अननोन है, ठीक है, अननोन है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, तो अननोन वाला का वैल्यू निकालोगे नॉट वाला का, तो ऐसा क्या करोगे, 1 माइनस जो आपके पास पहले से आपको पता है नॉन वाला, ये क्वेश्चन बैठा दोगे। मतलब ये सिस्टम को निकालना है, ये पूरा उठा के इधर ले जाओगे तो प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। उसी तरह अगर ये नॉन रहेगा, ये अननोन, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस ये वाला वैल्यू करोगे, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पर हम ये टॉपिक अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, और यहाँ एल्जेब्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे पास है 6, 7 या फिर 8 क्लास का कॉन्सेप्ट मान लो, चलो 6, 7 बहुत लोअर हो जाता है, तो 8 क्लास का अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया से अलजेब्रा का है तो हम इसको चुटकी में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना लिखे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे, राइट, विदाउट कलम एंड कॉपी। कोई कॉलम कॉपी का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे ये आंसर होगा, क्लिक कर देंगे वहां पर, राइट, या फिर टिक लगा देंगे या फिर गोला घेरा काला कर देंगे, जो भी जिस तरह का रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझे ना। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, तो गेटिंग और नॉट गेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट आप पढ़े अगर प्रोबेबिलिटी बनाते हैं या उसका अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हर क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज आएगा और आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से भरपूर आपको पहले से रहता है, आप क्वेश्चन को बनाने बैठिएगा
तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सोच के आप सॉल्व कर पाएंगे विदाउट किसी का हेल्प से, ठीक है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए तब, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत ना हो, क्या बिना कॉन्सेप्ट बनाए अगर हम बता रहे हैं क्वेश्चंस को, तो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जो भी बताते हैं या फिर बनाते हैं तो पहले उसको पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहिए, उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए और फिर क्वेश्चन को बनाते रहिए। देखिए एकदम बिल्डअप हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो देखो एक कॉन्सेप्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। और एक आता है श्योर इवेंट, एक आता है श्योर, SURE, श्योर इवेंट, ये आता है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब असंभव, असंभव घटना बोल सकते हैं, परिणाम बोल सकते हैं। और इसको बोलेंगे संभव, या बोल सकते हैं हम सभी संभव, लिख दीजिए सभी संभव घटना, कितना संभव पॉसिबिलिटीज होगा उसमें। ये दो चीजें हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बातों को। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं तो मान लेते हैं, मान लिया मैंने क्या कि एक सैंपल स्पेस मान लिया, या फिर ऐसे कर लेते हैं, मान लिया माना एक डाई, ठीक है। एक डाई को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए डाई ही बोल रहे हैं, चलो डाई ही बोल रहे हैं। जो खेलते हैं ना ऐसे करके डाई रहता है ना, देखो एक क्यूब टाइप का कुछ सरफेस रहता है उसका, देखिएगा है ना, वर्क इस तरह का सरफेस रहता है। इसमें इसको 3D अगर पिक्चर हम बना दें किसी तरह करके, तो चलो इस तक 3D बना दिया इसको मैंने, ऐसे करके चलो ये बना दिया 3D मैंने, देखो ये 3D बना दिया लगभग, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फोटो डाइस रहता है जो आप खेले होंगे मेला में, होड़ है ना, होड़ खेले होंगे, फटफट फटफट किया, पलटा दिया और उसमें कोई नंबर निकला, लालपन, कालापन, हरापन, जो रहता है, इटका झंडा फंडा जो रहता है। तो इसमें देखिएगा, यह ध्यान देंगे, इसमें नंबरिंग रहता है। इसमें जैसे कि कहीं पर 1 रहता है, कहीं 2 रहता है, कहीं 3 रहता है, ऐसे करके नंबर करके 6 ठो टोटल फेस होता है। इसमें कितने सारे फेस होता है, 6 ठो फेस होता है। फेस मतलब यहाँ फलक है, ये होता है। तो टोटल इसमें एक डाई को अगर हम देखो, एक डाई को क्या करेंगे, एक बार थ्रो करेंगे, फेंकना है, ठीक है। क्या करना है, थ्रो करना है। क्रिकेट खेलते हैं भाई सब, गांव का भी, सब मार्केट का भी, तो थ्रो का मतलब सब समझ रहे हैं। एक को थ्रोन किया मैंने, फेंक दिया, राइट, थ्रोन किया, फेंका, थ्रो मैंने क्या फेंका। तो एक बॉल को तो थ्रो किया मैंने, फेंका। तो ऐसा कंडीशन में जो स्पेस बनता है सैंपल, तो या तो पहला बार जो फेंका, फेंकने के बाद देखो ध्यान देना, फेंकने के बाद ये जो गिरता है ऐसे करके, जो गिरता है तो ऊपर साइड में कौन सा नंबर दिखता है, ये इसी को हम लोग को देखना होता है कि ऊपर साइड में कौन सा नंबर दिखता है। तो ऊपर साइड में हो सके तो 1 दिखेगा, या ऐसा हो सके 2 भी तो दिख सकता है, या 3 भी दिखेगा, या तो 4 दिख सकता है, या तो 5 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा, ठीक है। 7 नहीं ना दिखेगा जी, 7 रहेगा तब ना दिखेगा, नहीं समझे, जो रहेगा वही ना दिखेगा उसमें। तो 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, तो 1 से लेकर 6 तक में ही ना कोई एक को गिरेगा, दिखेगा, एट ए टाइम एक वो दिखेगा। लेकिन बोल देगा 9 दिखेगा, बताइए तो 9 कहां से दिखेगा, 9 ही नहीं तो दिखेगा कहां से। तो जो चीज रहेगा वही दिखता है, और जो नहीं रहता है वो नहीं दिखता है, और जो नहीं रहता है नहीं दिखता है और बोल देता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, उसी को यहां बोलते हैं असंभव घटना, राइट। संभव ही नहीं है। और जो दिखता है टोटल का टोटल कितना दिखेगा, तो 1 से लेकर 6 को दिखेगा। तो ये हो गया श्योर इवेंट, दैट इज द सभी संभव घटना, राइट। तो ऐसे पूछता है कभी, या सभी प्रेक्षणों की संभव घटना, ठीक है। तो यह ध्यान देंगे। तो अब देखिएगा कि इसका 6 तक रहता है, डाई होगा, डाई के बारे में ध्यान देंगे। डाई के बारे में अगर जब भी हम लिखेंगे तो इसके लिए जब बेस वैल्यू लिखेंगे, बेस वैल्यू मतलब आधारी मान जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू 6 होता है ना, बी का वैल्यू 6 होता है। और यहां पर एक बार उछाला गया या फिर एक कॉइन है, तो ऐसा कंडीशन में एन जो होगा 1 होगा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो बेस वैल्यू बेस वैल्यू टू द पावर कितना बार उछाले या कितना ठो डाई लिया मैंने, एक बार या 2 बार, तो एक बार लिया तो यहां पर वैल्यू इसका 6 हो जाता नंबर, ओके। अब आपको पूछा जाएगा एक नंबर में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां लिख देंगे ऑफ गेटिंग, माना प्राप्त होने को, ऑफ गेटिंग 7, ठीक है। 7 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए।
बताओ भाई 7 आने का प्रोबेबिलिटी, अब 7 है क्या, तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर क्या मान लेंगे कि 7 आने का जो प्रोबेबिलिटी ये घटना है उसको मैंने ई मान लिया, राइट। तो ऐसा कंडीशन में ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ ई कितना निकलेगा, एक भी नहीं है ना, है कुछ तो क्या लिखिएगा, कुछ नहीं, नहीं 0 है, आंसर क्या है 0 गो, है ना। अगर आप कोई चीज खाए हैं, जैसे कि मैंने आज आम खाया, क्या गो भाई 0 को खाया है, नहीं बोलेंगे ना। मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट होता है कभी नहीं बोलता है, नहीं का आंसर होता है वहां 0, राइट। तो याद रखेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ जो फेवरेबल इवेंट था लाइक गेटिंग 7, तो 7 आने का इसमें से 7 ढूंढेंगे, है क्या, बोले ढूंढेगा तो मिल जाएगा, रहेगा तब नहीं मिलेगा, है ढूंढेगा तो मिल जाएगा, रहे नहीं ये नहीं है वहां जाइएगा ढूंढिएगा, कहां से मिलेगा। तो इसी सिस्टम को यहां बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं ना वो, तो इसलिए यहां पर होगा इसका आंसर 0। ढूंढेगा तो मिलोगे, ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा फिर भी मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं रहेगा तो 0 ना मिलेगा, तो इसका नंबर हो गया 0, राइट। अब ऐसा कंडीशन में अब अगर हम प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालो इसका ई का, तो इसका आंसर होगा ऊपर में नंबर ऑफ ई, फार्मूला तो ही है नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ एस, राइट। तो इसका वैल्यू 0 हुआ और इसका वैल्यू 6। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दोगे, 0 को मैंने 0 ऊपर रहेगा और उसका किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड दोगे, फाइनाइट, ओके, तो ऐसा कंडीशन में आंसर आएगा 0। तो देखिए यहां ध्यान देना, एक चीज रिजल्ट मैंने देखा कि इम्पॉसिबल इवेंट अगर होगा, असंभव घटना होगा, तो उसका अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए शॉर्ट में कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा उसका आंसर 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, या कहीं कहीं आपको 0 भी लिखने लिखा होगा, तो ऐसे फिगर में लिखिए, वर्ड में इंग्लिश लिखिए या फिर हिंदी, ये कई चीज को लिखा हुआ रहता है, ठीक है। देखो एग्जाम जब आप देते हैं ना 10th का या कोई भी चीज का, तो देखो वहां पर 2 लैंग्वेज में या 3-4 लैंग्वेज में वहां पर जो है क्वेश्चन रहता है। जैसे अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो इधर हिंदी और इंग्लिश चलता है, तो ऐसा कंडीशन में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रूप में, सेकंड इंग्लिश यहाँ पर चलता है, तो 2 लैंग्वेजेस के रूप में यहाँ प्रोवाइड कराए। अगर आप बंगाल का स्टूडेंट है तो वहां पर इंग्लिश और बंगाली दो भाषा में क्वेश्चंस को लिखा रहता है, राइट। यानी इंग्लिश तो रहेगा ना, वो इंग्लिश तो रहेगा ही, बाकी जो भाषा उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक रहेगा उसका, ठीक है। मदर टंग या मदर लैंग्वेज जिसको बोलते हैं मातृभाषा, तो वो चीजें एक देना ही पड़ता है, ठीक है। जो क्षेत्र में तमिलनाडु में तो तमिल रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा दूसरा, ओके, ध्यान देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया। अब हम चलते हैं ये श्योर वाला में, ठीक है। तो श्योर वाला में अगर बात करें हम, इसको हम माइनस ये डिलीट कर देते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो श्योर वाला का अगर बात करें हम, तो यहां बोल देंगे कि फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग श्योर इवेंट, ठीक है। सॉरी थोड़ा अच्छा से रबिंग नहीं हो रहा है तो इसलिए स्लिप किया। तो देखो अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा श्योर इवेंट का, ये क्या चीज है श्योर इवेंट। श्योर का मतलब यहां सर्टेन भी लिखा रहेगा कहीं, सर्टेन का मतलब यहां पर हिंदी का बात करें तो निश्चित लिखा रहेगा कहीं, ठीक है, निश्चित घटना। तो ऐसा कंडीशन में अगर निश्चित घटना का बात करें तो निश्चित घटना में जो आएगा ई का जो वैल्यू आएगा वो टोटल जो है नंबर ऑफ ई जो है टोटल का टोटल आ जाएगा, और टोटल का मतलब 6 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एस जो नंबर ऑफ ई जो आएगा ना, वो नंबर ऑफ एस जो सैंपल स्पेस है उसी के बराबर आ जाएगा, राइट, ध्यान देंगे, और दोनों ही 6 आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में हम इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, तो इसका आंसर देखो 6/6 है तो कट गया, तो आंसर 1 ना होगा, ठीक है। तो जब भी श्योर इवेंट रहेगा उसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमेशा 1 आंसर आएगा। मतलब जितना को दिया था मेरे पास टोटल का टोटल ले लिए है, तो ऊपर में जितना है नीचे वो उतना है, कटाइएगा उसको, तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये 2 चीजों को देखने के बाद एक नया रिजल्ट क्या मिला आपको, देखिए क्या रिजल्ट मिला। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ एग्जाम क्या है वो देखा जाएगा कि आपका एमसीक्यू बेस है या फिर वो थियोरिटिकल है। तो ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट का, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा 0 होगा, याद रखेंगे। और प्रोबेबिलिटी जब ये होता है श्योर इवेंट का तो हमेशा 1 होता है। श्योर माने सभी संभव, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ये हो गया क्लियर। तो देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस के बारे में मैंने सारा डिटेल बताया आपको और उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो बताया। अब देखिएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम कि अलग अलग चीजें, जैसे कि एक डाइस को फेंका 2 बार या 2 डाइस को 1 बार फेंका, ठीक है। और दूसरी चीजें बताएंगे कि 3 डाइस को फेंका, 3 डाइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो 1 डाइस को 2 बार या 2 डाइस को 1 बार फेंकेंगे। उसमें हम सैंपल स्पेस को लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका होगा, किस तरह लिखेंगे कि 36 को टोटल बनेगा और वो 36 को 36 में से 36 एक लाइन में लिखेंगे, सिस्टम से लिखेंगे और कैसे लिख देंगे। नहीं तो अगर अनसिस्टम से लिखेंगे ना, थोड़ा इधर उधर कर देंगे ना लिखने में, तो देखिएगा कि 36 को लिखने में पसीना छूट जाएगा। एक इधर भूले तो 35 लिखाया तो क्या हुआ, यहाँ पर तो 38 लिखा गया या कहीं 25 लिखा गया, ये डिस्टर्बेंस आता है। तो इसको भी हम लिख के आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और चीजों के बताएंगे, जैसे कि हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, गांव में बोलते हैं इसको ताश खेलते हैं, ओके। तो ताश जो खेलते हैं, कार्ड जो खेलते हैं, वो सब लगभग देखे होंगे, गांव को विशेषकर बहुत सारे खेले भी होंगे, पैसा भी लगाए होंगे ताश में, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग गांव में खेलते थे बचपन में, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, कितना पैकअप होता है उसमें, टोटल एक पैक होता है, उस पैक में कितना का सेट होता है, और उन सारे सेटों में जो है कौन कौन सा नाम, किस ताश को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग गांव में क्या नाम से जानते हैं वो मतलब नहीं है, हमें किताब में जो लिखा हुआ नाम है इंग्लिश और हिंदी में वो चीज आपको बताएंगे, राइट। और पूरा डिटेल देने के बाद आपको हर क्वेश्चंस को, चाहे वो ताश का रहे, चाहे वो कॉइन का माने सिक्का का रहे, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, ये डाइस का होड़ का रहे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं डील कराएंगे आपके पास। देखिएगा क्वेश्चन देखते ही आपके अंदर में इतना एनर्जी आ जाएगा, क्वेश्चन को क्विक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज करेंगे आप, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे विद सम रुका हुआ जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट के बाद, ओके। थैंक यू।